एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये माय स्टेप्स ऑन ऑब्सेस विथ मी का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ते के ग्रैंडपा बोलते हैं, ते तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम अपने डैड से इतना हेट क्यों करते हो? वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। तभी ते बोलता है, रियली ग्रैंडपा, आपको लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं? अगर वो मुझसे प्यार करते तो वो मेरे साथ होते। अभी तक वो मेरे साथ नहीं है। उनका वही वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शायद वो अपना वर्क ही करें। और जो उन्होंने मेरी मॉम के साथ किया उसका मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, और ना ही मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकता। ग्रैंडपा, रियली आपको लगता है कि अगर उस टाइम उन्होंने अगर कॉल पिकअप कर लिया था तो शायद मेरी मॉम आज मेरे पास होती? उनकी वजह से मैंने अपनी मॉम को खोया है, और मैं इसके लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। अगर आप नहीं होते तो आई स्वेयर ग्रैंडपा, मैं उन्हें कब का छोड़ देता। पर आप ही पता नहीं क्यों आप उनके साथ रहते हैं। ये बात आपको भी पता है कि उनकी ही गलती थी कि जब मॉम की डेथ हुई थी उनकी वजह से मैंने अपनी मॉम को खोया था। मैं बस 5 ईयर का था ग्रैंडपा, और उन्होंने ना ही तो मेरे बारे में सोचा और ना ही मॉम के बारे में, बस उनका वो वर्क इम्पोर्टेंट था। देखिए ग्रैंडपा, वो कहते हैं कि पढ़ते वो उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने ऐसा किया। पर जब उसे पता चला तुम्हारी मॉम की हेल्थ के बारे में, वो सारी चीज़ें छोड़कर वापस तुम हम लोग के पास आया। ग्रैंडपा, जब मॉम की डेथ हो गई थी तब वो पर्सन हमारे पास आए थे, और आपकी वजह से मैं बस उन्हें के साथ रहता हूँ और उनसे बातें करता हूँ। मैं हर वक्त यही ट्राई करता हूँ, गॉड से प्रे करता हूँ कि वो पर्सन हमारी लाइफ में कभी फिर ना आए। वो जहाँ है वहीं रहे, या फिर वो इस दुनिया को छोड़ दे। ते इतना बोलता है और अपने ग्रैंडपा के पास से अपना कार की लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी ते के ग्रैंडपा बोलते हैं, प्लीज़ ते, अपनी डैड को समझो, उसकी भी कोई मजबूरी थी, इसीलिए वो वहाँ नहीं था वहाँ पे। अगर वो वहाँ नहीं होता तो उन सारे वहाँ होता, और वहाँ नहीं जाता जहाँ उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उस ऑर्फनेज में किसी ने आग लगा दी थी। ते अगर वहाँ पे नहीं जाता तो उन सारे बच्चों का क्या होता? उन सारे किड्स को कौन बचाता? इसलिए अपने डैड को समझो और उससे बातें करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा डैड तुमसे कितना प्यार करता है, और तुम्हारी मॉम से भी। वो तुम्हारी मॉम का ड्रीम था कि जो उसे ही वो पूरा करना चाहता था। वो तुम्हारी मॉम चाहती थी कि उस ऑर्फनेज को बड़ा किया जाए, उन जितने सारे उन बच्चे थे उन सबका अच्छे से केयर टेकर किया जाए, इसीलिए उसने ऐसा किया था। पर उसे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम सच में बताता थे कि तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि तुम्हारी मॉम का वो ड्रीम था, वो ऑर्फनेज, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, और उसने ही बोला था तुम्हारे डैड को कि कुछ भी हो जाए वहाँ के बच्चों को कभी भी हार्म नहीं पहुँचना चाहिए, और ना ही उन्हें कभी दर्द में होना चाहिए। और यही इसीलिए तुम्हारे डैड वहाँ पे गए। पूरे तरह से वो ऑर्फनेज आग से घिर गया था, और वहाँ से बच्चे को बहुत निकालना मुश्किल था। इसी बच्चों को बचाते ही टाइम तुम्हारे डैड की फ़ोन टूट गया था, इसीलिए उसे नहीं पता था। प्लीज़ थे, अपने डैड को समझो। यही सब वो अपने मन में बोल रहे थे और सोच रहे थे, तभी अचानक से उनका फ़ोन रिंग करने लगता है। वो अपना फ़ोन हाथ में लेते हैं और देखते हैं कि उन ते के डैड का कॉल था, और वो कॉल उठाते हुए बोलते हैं, हाँ क्या हुआ? अभी तो तेने तुमसे थोड़ी देर पहले तुमसे बात किया था। फिर तो उसके ते के डैड बोलते हैं, डैड मैं 2 दिन में वापस आने वाला हूँ, और डैड एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरी बातों को समझेंगे और मुझे भी समझेंगे, और ते को भी आप समझा लीजिएगा डैड। तभी उसके ते के फादर बोलते हैं, कौन सी ऐसी बात है, क्या तुम कहना चाहते हो, प्लीज़ मुझे अच्छे से बताओ। तभी उस ते के डैड बोलते हैं, डैड मुझे आपके पास आकर ही ये सारी बातों बताना चाहता हूँ, और शायद आप उसी टाइम समझेंगे मुझे। इतना कह के वो कॉल कट कर देते हैं, और फिर ते के डैड बोलते हैं, सॉरी डैड, मैं ये सारी बात फ़ोन पे नहीं बता सकता हूँ, और रियली आई एम सॉरी डैड, मैंने आपको इसके बारे में पहले नहीं बताया। आई होप डैड कि मुझे आप समझेंगे। मैं बस अब 2 दिनों का वेट है, उसके बाद हम लोग सब होंगे। प्लीज़ डैड, प्लीज़ दे, मुझे समझने की कोशिश करना। और इतना बोल के वो अपना वर्क करने लगते। ऐसे ही करके 2 डेज़ बीत जाते हैं, पर ते के ग्रैंडफादर ने ते को ये नहीं बताया था कि उसके डैड आ रहे हैं। अपने ग्रैंडफादर के पास साथ बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी ते बोलता है, ग्रैंडफादर आपको हमारी अगर ये हमारी मीटिंग कंफर्म हो गई तो फिर हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो भी हमारे सारे एनिमीज़ हैं उन लोग को और भी थोड़ा सा ज़्यादा जलने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब वो अपने ऑफिस वर्क के बारे में बातें करता है, तभी अचानक से डोरबेल बजने लगती है। तो एक सर्वेंट जाकर डोर ओपन करती है, और ते के डैड को देखकर वो उन्हें ग्रीट करती है और उन्हें अंदर आने का बोलती है। ते के डैड अंदर आते हैं, पर वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक बॉय था, जिसे देखकर सब लोग थोड़ा शॉक हो गए
थे। पर ते जैसे ही कुकी को देखता है उसे ऊपर से नीचे स्कैन करने में लगता है और कुकी की तरफ वो देख रहा था स्माइल करते हुए। उसके जो माउथ में फूड था वो फूड माउथ ही में था, बस वो कुकी की तरफ देखता है। तभी ते के डैड आते हैं और अंदर आते हैं और ते के ग्रैंडफादर उसे देखकर वहाँ से बोलते हैं, आओ तुम भी अपना ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हम लोग कुछ बातें करेंगे। तभी ते के डैड कुकी को बोलते हैं, कुकी चलो। ते कुकी में इतना खो गया था कि उसने अपने डैड को नोटिस भी नहीं किया था और वो लोग सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तभी ते के ग्रैंडफादर बोलते हैं, ते तुम्हारा मीटिंग था ना? तभी ते बोलता है, नहीं ग्रैंडपा अभी नहीं है, इवनिंग के टाइम पे है, तो क्यों ना मैं अभी थोड़ी देर डैड के साथ बात ही कर लूँ। इतना सुन के ते के ग्रैंडफादर थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम। तभी ते बोलता है, क्यों ग्रैंडफादर, क्यों ग्रैंडपा, मैं अपने डैड से बात नहीं कर सकता? और वो जाकर अपने डैड को हक कर लेता है और हक करने के बाद थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है, डैड आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। जिसे देख कर ते के ग्रैंडफादर पूरी तरीके से शॉक हो गए हैं, क्योंकि ते ही था जो कि कल अपने ग्रैंडफादर के बारे में ऐसी बहुत उनसे नफरत भरी बातें कर रहा था और आज अभी ते अपने डैड को इतना प्यार से हक कर रहा है, उससे बातें कर रहा है। सब लोग साथ में बैठे थे। तभी ते अचानक से पूछता है, डैड ये कौन है? आप ये आपने इसे गोद लिया है या ये कि आपके किसी फ्रेंड का बेटा है? तभी ते के डैड कहते हैं का सन है, उनके साथ एक एक्सीडेंट में इसकी मॉम डैड की डेथ हो गई थी, तो इसके पास और कोई नहीं, तो इसीलिए हम थे। और एक बात है, और इतना बोल के वो अपना हेड नीचे की तरफ कर लेते हैं। फिर ते बोलता है, क्या बात है डैड? कोई बात नहीं, ये आपसे हमारे साथ रहेगा, हम लोग इसका बहुत केयर करेंगे और हम लोग इसके साथ हमेशा हैप्पीफुली रहेंगे। तभी ते अपना हैंड कुकी की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, हाय माय नेम इज़ किम ताeyang। तभी कुकी बोलता है, हाय माय नेम इज़ जॉन जॉन कुक। तभी कहता है, कुकी। तो कुकी जुनकुक अपना नाम सुन के थोड़ा स्माइल करता है और बोलता है कि आपको कैसे पड़ा मेरा निक नेम? तभी ते बोलता है, पता नहीं, पर मुझे अच्छा लगा तुम्हें कुकी कहना, अब से मैं तुम्हें कुकी ही कहूँगा। तभी ते बोलता है, ओके। अरे कुकी बोलता है, ओके। और ते बोलता है, तुम मुझे आज से ते बोलोगी, ओके? तभी ते कुकी बोलता है, ओके। और इतना बोल के वो थोड़ा स्माइल करते हैं एक दूसरे को देखकर। तभी मिस्टर किम ते के डैड बोलते हैं, डैड और ते, मुझे तुम दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। तो ते बोलता है, ओके डैड, आप बोल सकते हैं, कोई सी बात बोलना चाहते हैं? आप यही बोलना चाहते हैं ना कि हम लोग कुकी के साथ बहुत अच्छे से हैप्पीफुली रहें और उसका एडमिशन आप यही करा सकते हैं? जहाँ तक मुझे इसे देखने पर लग रहा है कि ये एक कॉलेज स्टूडेंट है ना? तभी कुकी बोलता है, यस। तो ते के डैड बोलते हैं, हाँ इसका लास्ट ईयर है और इसके बाद इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारे ऑफिस में काम करेगा। तो वो ते बोलता है, कोई बात नहीं डैड, मैं मुझे जितना भी ऑफिस का वर्क है मैं उसे अभी से ही उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करने लगूंगा। तो उसके डैड बोलते हैं, ओके। और फिर बोलते हैं, ते के डैड बोलते हैं, ते डैड, मुझे आप दोनों से एक और इम्पोर्टेंट बातें करनी है, कुकी और मेरे रिलेशन के बारे में। ते इसे सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो अपने आईब्रो स्ट्रेट करते हुए अपने डैड की तरफ देखने लगता है। तभी उसके डैड बोलते हैं, हाँ डैड, कुकी ये मेरा हस्बैंड है। इतना सुन के ते बहुत गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ पे जो वॉच था उसे उठाकर नीचे फेंक देता है, जिससे सब लोग डर जाते हैं और कुकी तुरंत मिस्टर किम के पीछे जा के खड़ा हो जाता है, जिससे सब लोग शॉक होते हैं। तभी ते बोलता है, रियली आप इतने नीचे गिर गए कि अपने बेटे से, अपने सन से भी, एक छोटी उम्र बॉय से आपने मैरिज कर लिया? आपने ऐसा सोचा क्यों? कैसे? और आपने किया कैसे? अपने मॉम को फिर से चीट किया, अपने मॉम को फिर से धोखा दिया, ये आप कैसे कर सकते हैं मिस्टर किम? इतना सुन के ते के डैड थोड़ा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ते ने उनके सामने उसे पहली बार वैसे ही बात किया था जैसे उसकी मॉम के डेथ के टाइम किया था। और ते बहुत गुस्से में आता है और बोलता है कि आप को आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सारी बात करते हुए और यहाँ पे खड़े होने की? आप यहाँ कर क्या रहे? प्लीज़ यहाँ से जा सकते हैं और जो भी अपना है यहाँ से लेकर जा सकते हैं। तभी ते के ग्रैंडफादर ते के सामने आते हैं और उसे समझाते हुए बोलते हैं, ते शांत रहो प्लीज़, इसकी अपने डैड की बातें सुन लो उसके बाद। तभी ते बोलते हैं, रियली ग्रैंडफादर, आपको लगता है कि मैं इनकी बातें सुनूंगा? इन्होंने इसके साथ नाइंसाफ़ी किया। ग्रैंडफादर ये मुझसे भी छोटा है और इन्होंने उसे मैरिज कर लिया है। डैड, रियली मिस्टर किम, आपको लगता है कि आपकी इस हरकत से आप मुझसे बहुत अच्छे से बात करेंगे? आपने इसके साथ क्या किया था और इसने आपसे मैरिज क्यों किया? तभी कुकी डरते हुए बोलता है कि हम दोनों का डिसीजन था, मिस्टर किम ने मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। तभी ते बोलता है, रियली डैड,
और आप तो इतने हद तक गिर गए कि आपने इसके बारे में भी नहीं सोचा। डैड ये आपसे कितना छोटा है, आपको पता है ये आपके सन से भी छोटा है। डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सॉरी डैड नहीं, मिस्टर किम। आपको तो डैड कहने का ही भी मेरा दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने पहले तो मेरी मॉम का डेथ आपकी वजह से हुआ, और फिर आज एक और इनोसेंट पर्सन की आप लाइफ को बर्बाद करने पे पड़ गए हैं। डैड रियली डैड आपने ऐसा क्यों किया? और ये गुस्से में बोलता है। तभी ते के ग्रैंडफादर बोलते हैं, ते प्लीज़ अभी यहाँ से तुम जाओ। तभी ते बोलता है, नहीं ग्रैंडफादर मुझे यहाँ से नहीं जाना है, पहले मुझे इनके हर वो क्वेश्चन का आंसर चाहिए। क्योंकि जब मॉम का एक्सीडेंट हुआ तब ये नहीं थे, ना ही इन्होंने अपना कॉल पिकअप किया था। मॉम बहुत बार रिक्वेस्ट कर रही थी, बस इनसे एक लास्ट बार बात करना चाहती थी, पर ये वहाँ पे नहीं थे। मैंने मॉम को रोते हुए देखा है और डॉक्टर से बात करते हुए भी सुना था कि वो बस सेंसलेस थी। फिर भी वो इनका नाम ले रही थी, बार बार मिस्टर किम बोल रही थी, पर ये वहाँ पे नहीं थे ग्रैंडफादर। मैं था, मैंने देखा है मॉम की आँख से वो आप आंसू, उनका पेन, वो बहुत ज़्यादा पेन में थी। बस वो इन्हें एक बार मिलना चाहती थी, पर ये नहीं थे वहाँ, और एक और इनोसेंट को बर्बाद करना चाहते हैं। मुझे हर वो क्वेश्चन का आंसर चाहिए इनसे। तभी हिते के डैड बोलते हैं, प्लीज़ मेरी बातों को समझो, मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हारे जो डिसीजन होगा मैं उसे बहुत रिस्क से मान लूँगा। तुम जो चाहते हो वो मैं करूँगा, प्लीज़ मेरी बातों को सुनो। तभी ते बोलता है, रियली मैं आपकी बातें को सुनूं, और आप चाहते हैं कि जो आपने ये सब अभी किया है मैं इसे एक्सेप्ट करूँ? मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपने मॉम के साथ लास्ट बार प्रॉमिस किया था जब हम लोग दोनों साथ थे, तो आपने मॉम के पिक के सामने प्रॉमिस किया था कि आप मॉम के अलावा किसी को नहीं अपनाओगे। जब उतने टाइम तक नहीं किए, रियली आपके जल्दी प्रॉमिस तोड़ दिया आपने, और मुझसे दूर इसीलिए रह रहे थे ना कि ताकि मैं आपको वो प्रॉमिस याद ना दिलाता रहूँ, और आप वो प्रॉमिस भूल कर फिर से अपनी मूव ऑन करो और मॉम को भूल जाओ। पता है आपको मॉम को कितना पेन होता होगा आप वैसे देखकर, और आप इतने हैप्पीफुली आकर मुझे हमें बता रहे हैं। तभी एक ग्रैंडफादर बोलते थे, प्लीज़ यहाँ से जाओ, अभी कोई बात नहीं करना है, हम लोग यहाँ से चल जाते हैं। और ते को वो लेकर सीधे रूम में जाते हैं, और फिर वो से जाते वक्त बोलते हैं, तुम लोग जाओ और रेस्ट करो। ते के ग्रैंडफादर ते को लेकर जाते हैं और उसके रूम में ले जाकर उसे बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। तभी ते बोलता है, रियली ग्रैंडपा मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। रियली मैं जब भी चाहता हूँ कि मेरे डैड मेरे लिए कुछ बेटर करेंगे, पर वो कभी नहीं करते हैं। आई रियली लाइक हर, नहीं ग्रैंडफादर, आई लव हर। मैंने उसे पहली बार देखकर मुझे प्यार हो गया, मुझे वो चाहिए, पर मेरे डैड ने उससे मैरिज कर लिया, ये मुझे नहीं पसंद है। मुझे अभी डैड से बात करनी है। और इतना बोल के वो अपने ग्रैंडफादर का हैंड अपने हैंड से हटाते हुए सीधे अपने डैड के कमरे में चला जाता है, और जाने के बाद बोलता है, डैड मुझे बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, आपने ऐसा क्यों किया डैड? आपने ऐसा क्यों किया इसके साथ? आपको पता है कि ये मुझसे भी छोटा है ना, तब तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? तभी मिस्टर किम बोलते हैं कि ते प्लीज़ मेरे साथ यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और इतना बोल के मिस्टर किम ते को जितनी सारी ते कुकी के बारे में जो भी बातें था सब बता देते हैं उसके बारे में। तभी ते बोलते हैं, आई एम सॉरी डैड, मैंने आपको गलत समझा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और इतना बोल के कुकी के पास जाता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, इसके आई एम सॉरी। और इतना बोल के वो अपना हैंड आगे करता है। तभी कुकी भी अपना हैंड आगे करके हैंड से करते हैं। तभी ते बोलता है, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? तो कुकी स्माइल करके यस बोलता है। ते कुकी को तुरंत हक कर लेता है, और वो उसका अपना फेस कुकी के नेक के पास लेकर जाते हुए उसके स्मेल को इनहेल करने लगता है, जिससे कुकी को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर फिर भी वो नॉर्मली एक दूसरे को हक करते। फिर ते कुकी को हक करते हुए थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, अब देखो मैं तुम्हें मिस्टर किम से कैसे अपने पास लाता हूँ। और इतना बोल के स्माइल करने लगता है। थोड़ी देर बाद ते कुकी का हक ब्रेक करके अपने डैड से बोलता है, डैड मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं, ओके। ए बोलता है, पर डैड कुकी तो वो थोड़ा पर्सनल है डैड, तो क्यों ना हम लोग स्टडी रूम में जाकर बातें करें। तो ते के डैड बोलते ओके, और इतना बोल के वो लोग स्टडी रूम में चले जाते हैं। तभी ते अपने डैड से बोलता है, डैड मुझे पता है कि आप दोनों अब मैरिज हैं, पर फिर भी आप क्यों ना कुकी को थोड़ा सा स्पेस दे दे, थोड़ा और टाइम दे दे, उसे अलग रूम में रहने दे, आप अपने साथ थोड़ा सा उसे और ग्रैंडफादर से घुलने मिलने का टाइम दें। ऐसे अगर वो आपके साथ आपके रूम में रहेगा तो उससे भी थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक सन है जो कि उससे भी बड़ा है। इसे देखने के लिए, इस माहौल में उसे रहने के लिए थोड़ा सा उसे स्पेस दे दें, और मुझे भी पता है कि आप भी ऐसा ही चाहते हैं ना। तभी उसके डैड बोलता है, ओके, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं और कुकी अलग ही रूम में रहेंगे, ओके।
ओके डैड, और थैंक यू बोल के अपने डैड को हग करता है, और वो अपने फेस पे एक स्माइल करते हुए बोलता है ओके डैड मैं चलता हूँ। और वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाते हुए और उसे उन्हें जाकर तुरंत हक कर लेता है और बोलता है ग्रैंडफादर अभी भी मेरे पास टाइम है, मैं उसे अपना बना सकता हूँ। आई रियली लव हर, मुझे वो चाहिए और कैसे भी चाहिए। इसके लिए मुझे अपने डैड को अपने रास्ते से हटाना पड़े या डैड खुद ही मेरे रास्ते से हट जाए। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय।